वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, नहीं ये 100 होगा, अप टू 100। लेट आर विद रिलेशन ऑन ए सच दैट आर इक्वल टू ए बी वेयर ए इक्वल टू 2b + 1। लेट a1 a2 a2 a3 a3 a4 up to ak plus 1 be the sequence of k elements of R such that the second element of an ordered pair is equal to the first element of the next ordered pair. Then the largest integer k for which such a sequence exists is equal to। तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100, जो सभी नेचुरल नंबर दिए गए हैं ना, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर दिए गए हैं, और हमें रिलेशन दिया हुआ है आर सच दैट ए टेंड्स टू ए, और ए सभी ये 100 नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का, और एक आर रिलेशन दिया है ए बी वेयर ए इक्वल टू 2b + 1। यानी यहाँ पे जो 2p + 1 है ये क्या है, ये ऑड नंबर्स है, ये यहाँ पे ऑड नंबर्स है। अब यहाँ पे देखें इसका मतलब ऑड नंबर है, तो यदि हम इसका एक सीक्वेंस बना के देखें तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, ये r इक्वल टू, यदि हम b इक्वल टू यहाँ 1 ले लें, यदि हम b इक्वल टू 1 लें तो ये 2 + 1 यानी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 1। बिल्कुल सिमिलर यदि हम b इक्वल टू 2 ले लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5। अब टू यहाँ पे लास्ट ऑड नंबर क्या दिया है 99, तो 99 लेने के लिए हमें यहाँ पे b की वैल्यू को 49 लेना पड़ेगा। तो इस टाइप के टोटल ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बनेंगे 3 1 5 2 99 49। यहाँ पे a3 है, b इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू के लिए a इक्वल टू 5 है, और b इक्वल टू 49 के लिए a इक्वल टू 99 है। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो 99 है 99 इज़ लास्ट ऑड नंबर होगा, ये यहाँ होगा। अब यहाँ पे देखें आप 1 से लेकर 100 तक 99 जो है वो लास्ट ऑड नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल पेयर्स बनेंगे, देखें 1 से लेकर के 49 तक हैं, तो टोटल 49 पेयर्स। इस रिलेशन में कितने पेयर्स होंगे टोटल, ये 49 पेयर्स होंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट a1 a2 a2 a3 a3 a4 अप टू ak + 1 विद द सीक्वेंसेस ऑफ k एलिमेंट ऑफ R। यानी किसी रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर सेट करके हमको एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है जिसका कि सेकेंड एंट्री ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। यानी यहाँ पे देखें आप, ये a2 इक्वल टू यहाँ पे a2 है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखें a3 इक्वल टू ये a3 है, यहाँ पे a4 इक्वल टू नेक्स्ट पेयर का ये a4 होगा। तो इस टाइप से हमको यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जो ऐसे सीक्वेंस आपको बना पाए। यानी क्या होगा, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट, यानी a2 a2 a3 a3। ऐसे हमें फाइंड करना है कितने इंटीजर्स के ऐसे निकलता है जिसकी लेंथ वो सीक्वेंस हो सकता है। यानी यदि हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, यदि हम एग्जांपल लें कि यहाँ पे यदि हम यदि मान लें कि लेट a1 a2 को यदि हम मान लें कि ये 99 और 49 है, तो अगला जो ऑर्डर्ड पेयर 49 से स्टार्ट होगा, और जब 49 से स्टार्ट होगा मतलब ये हुआ कि ak 49 के लिए हमें b इक्वल टू 24 पुट करना पड़ेगा, और 24 पुट करना पड़ेगा मतलब ये हुआ कि जो 24 है वो 2b + 1 का फॉर्म होना चाहिए, यानी ऑड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 24 जो है वो उससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 2b + 1 का फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी, सिर्फ 2 होगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इंटीजर्स के फॉर विच सच ए सीक्वेंस एग्जिस्ट कितने करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि यदि हम मान लें कि इफ़ b इक्वल टू मान लेते हैं 1, b इक्वल टू 1, और हम एक रिवर्स फॉर्म में लेते हैं
तो यदि हम b इक्वल टू यहाँ 1 ले लें तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये देखें एक तो ये बन गया। अब अगला जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा भाई। तो ये भी 2b+1 का फॉर्म लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7, यानी दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हुआ, 7 हुआ। अगला स्टार्ट किससे होगा, 7 से होगा। तो 2b+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 14+1 कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर अगला जो ऑर्डर पेयर है रिवर्स फॉर्म में ले रहे हैं, ये आपका 15 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 2b+1 का फॉर्म लाएंगे तो ये हो जाएगा 31। नेक्स्ट और दे सकता है। अब नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है ये 31 से स्टार्ट होगा। तो 31 इंटू 262+1 करेंगे तो होगा ये 63। अब इसके आगे तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यदि हम इसके आगे लेंगे 63, यदि हम लेंगे नेक्स्ट तो 2 इंटू 63+1 वो ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। और हमें सिर्फ लेना है जो भी हमें रिलेशन सेट लेने हैं वो सेट 1 से लेकर के 100 तक ही लेने हुए हैं। तो यहाँ पे देखें टोटल कितने बन गए, यहाँ पे टोटल k इक्वल टू कितने लिए बन गए, इंटीजर कितने मिल गए, k इक्वल टू 5 के लिए बन गया ये। बिल्कुल सिमिलर यदि हम चूज़ करें अगला इफ़ b इक्वल टू 2 के लिए हम लेके चले तो देखें क्या क्या बनेगा। यदि हम b इक्वल 2 लें तो यदि b इक्वल टू हम ले रहे हैं 2 तो a क्या बन जाएगा, 2b+1 मतलब ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट यहाँ पे हम 5 से स्टार्ट करें तो 2b+1 ये हो जाएगा 11। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 11 और 2b+1 ये हो जाएगा 23। नेक्स्ट b इक्वल टू 23 लें तो हमें नेक्स्ट ये ऑर्डर पे लाना पड़ेगा 46+1 ये होगा 47। नेक्स्ट हमको यहाँ पे 47 लेंगे तो 47 2 इंटू 47+1 ये हो जाएगा 95। और इसके आगे हम लेंगे तो ये भी 100 से ग्रेटर हो जाएगी वेल ऑर्डर पेयर, जो हमें ऑर्डर पेयर उस फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमको ए का जो सेट दिया है 1 से 100 तक ही दिया है। ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास के इक्वल टू टोटल 5 ही सीक्वेंस बन पाएंगे, 1 2 3 4 5। एक और चेक करते हैं, यदि हम लेके चलते हैं इफ़ के b इक्वल टू 3 के लिए लेके चलते हैं तो b इक्वल 3 के लेके चलेंगे तो देखें यहाँ पे क्या होगा। तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 3 और 2b+1 करेंगे तो हो जाएगा 7। अगला स्टार्ट होगा 7 से तो 2b+1 यानी ये हो जाएगा 15 और 7। नेक्स्ट 15 और 2b+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 31, यानी 31 और 15 हुआ। फिर अगला ये होगा 31 और 2b+1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 63। और अब देखें यहाँ पे 63 करेंगे तो ये 2b+1 ये हो जाएगा 127। और 127 मतलब ये हुआ कि ये तो आपके पास सेट से बाहर हो गया है क्योंकि हमारे पास जो सेट दिए हैं 1 से 100 तक दिए हुए हैं, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। यानी यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबल होंगे ये सीक्वेंस, यहाँ पे k इक्वल टू हो जाएगा ये 4 होगा। तो यहाँ पे b इक्वल टू 1 2 3 से हम चेक करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो इंटीजर k आ रहा है वो k इक्वल टू 5 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू 5 ये 4 हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि देखें यदि यहाँ पे हमारे पास पहला ऑर्डर पे हुआ b तो ये क्या हो जाएगा 2b+1 हो गया। अगला स्टार्ट होगा ये 2b+1 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2b+1 यानी हो जाएगा 4b+3 हो जाएगा ये। बिल्कुल सिमिलर यदि हम नेक्स्ट इसका प्रीवियस जो ऑर्डर पेयर स्टार्ट करेंगे 4b+3 से तो ये हो जाएगा आपका 8b+7, ये होगा 8b+7। और प्रीवियस जाएंगे यदि हम यहाँ पे 8b+7 से स्टार्ट यहाँ पे यदि हम माने तो ये जो इसका नेक्स्ट होगा 2 इंटू 8b+7+1 यानी हो जाएगा 16b+5। यदि इसमें हम 16b+5 से ऑर्डर पेयर बनाएं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16b+5+1 यानी हो जाएगा 32b+31। और प्रीवियस इसका प्रीवियस दी और देखें दी हम यहाँ पे नेक्स्ट इसका तो 31 + 32b से दी हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएं तो ये हो जाएगा 64b+63। तो यहाँ पे देख रहे थे हम चेक कर रहे हैं फॉर k इक्वल टू 6 के लिए चेक कर रहे हैं। तो k इक्वल टू माने यहाँ पे लेंथ टोटल इसकी लेंथ कितनी है देखेंगे
टोटल इसकी लेंथ जो है वो लेंथ इज़ 6 है। अब देखो क्या लेंथ 6 हो पाएगा क्या, वो हम चेक कर लेते हैं। तो लेंथ 6 होने के लिए यदि 6 लेंथ का हो पाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये b इक्वल टू हम 1 पुट करें। यदि b इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें तो लास्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट कितना होगा, ये 64 प्लस b। यदि हम b इक्वल 1 पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 64 प्लस 63, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 127 होगा, जो कि इस सेट में नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। यानी 6 लेंथ भी आपके पास इस टाइप का सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास से पॉसिबल क्या है कि इक्वल टू 5 ही पॉसिबल है। तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो के इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। ओके, थैंक यू।